आज जिस संसार में हम जी रहे हैं, उसमें एक बात तो निश्चित है कि आने वाला कल और आने वाला पल अनिश्चित है। चाहे हमारे देश की बात हो, चाहे महामारी की बात हो, चाहे अमेरिका जैसे विकसित देश की बात हो, और चाहे किसी भी ऐसे देश की बात हो जहां पर युद्ध की संभावना है, जहां तनाव है, और जिस प्रकार से पिछले समय में महामारी का इस संसार ने सामना किया है और लाखों लोगों की आसामयिक मृत्यु हुई है, हम सब एक तनाव में जीते हैं। कल का भय है, हमको बीमारियों का भय है, हमको त्रासदियों का भय है, वायरस का भय है, विभिन्न संक्रामक रोगों का भय है। और इसके कारण जो मनुष्य है वो चिंता से ग्रस्त है, तनाव से ग्रस्त है, मानसिक समस्याएं हैं, मानसिक रूप से बहुत से लोग अस्वस्थ हैं। और एक जो प्रमुख बात है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रारंभिक उपदेश में जिस पर प्रकाश डाला, वो बात चिंता की है। और चिंता के संदर्भ में जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो ये कि एक विश्वासी को चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता करना हमारी जिंदगी में परेशानियों से, तनाव से गुजरना तो होता ही है, परंतु परमेश्वर नहीं चाहता कि उस पर विश्वास करने वाले लोग चिंता करें। वो चाहता है कि हमारा जीवन चिंता मुक्त हो। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इसकी महत्ता को समझते हुए अपने प्रथम उपदेश में इस बात की चर्चा की, जिसे हम पर्वतीय उपदेश कहते हैं। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय की 25वीं आयतों से लेकर 34वीं आयतों पर गौर करेंगे तो देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि किसी बात की चिंता मत करो। आकाश के पक्षियों को देखो, वे तो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो? संसार के पक्षियों से तुम क्या अधिक मूल्यवान नहीं हो? तुम तो परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति हो। और तब उसके बाद प्रभु यीशु मसीह एक और प्रश्न करते हैं कि क्या कोई चिंता करके अपनी अवस्था में एक पल भी बढ़ा सकता है? यदि हम चिंता करते हैं, तनाव में रहते हैं, तो क्या इससे हमारी उम्र बढ़ जाएगी? और तब फिर प्रभु यीशु मसीह स्मरण दिलाते हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें कौन सी वस्तुएं चाहिए, और इसलिए जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हारी प्राथमिक बात है, वो ये कि तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, फिर बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। हम आज की ओर दृष्टिपात करें, हम आज की समस्याओं और संघर्षों से गुजरें, और एक समय में, एक दिन, वन डे एट अ टाइम के व्यवहार के साथ हम आगे बढ़ेंगे, जानते हुए कि यदि हमारा विश्वास परमेश्वर पर है तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है। और जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है, जब हमारा पिता, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें नई जिंदगी दी है, तो हमारी जिंदगियों में आने वाली समस्याओं का समाधान परमेश्वर निश्चित रूप से करेगा। और इसलिए मानसिक तनाव में रहना परमेश्वर की योजना नहीं है। कल की चिंता करना परमेश्वर की दृष्टि में व्यर्थ है। इसका यह अर्थ नहीं कि हम अपने परिवार का हित ना देखें, हम अपने परिवार के लिए, आने वाले कल के लिए, आसामयिक होने वाली घटनाओं के लिए सतर्क और सजग ना रहें, समझदारी से अपनी जिंदगी को ना गुजारें। नहीं, परंतु अगर हम इन बातों से तनावग्रस्त होते हैं, इन बातों से हमारी जिंदगी पर, हमारे संबंधों पर, हमारे कार्य पर, हमारे व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो यह बात गलत है। यहां तक कि परमेश्वर की दृष्टि में यह पाप है।
तो चिंता इसलिए होती है क्योंकि आज की परिस्थितियों को यदि हम देखते हैं, जिन परिस्थितियों से संसार गुजर रहा है, तो हमें इस बात का एहसास होता है कि जो कल है वो अनिश्चित है, और इसलिए अनिश्चितता की परिस्थिति में रहने से हमारे ऊपर चिंताओं का बोझ स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है यदि हम विश्वास में मजबूत ना हो। हम सोचते हैं कि झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, हत्या करना, बलात्कार करना, ये सारी बातें पाप हैं, और पाप के साथ हम चिंता को नहीं जोड़ते। परंतु जब हम चिंता और तनाव से अपनी जिंदगी को बोझिल बना लेते हैं, तो वास्तव में हम परमेश्वर की शक्ति पर, परमेश्वर की सामर्थ पर अविश्वास करते हैं, शंका करते हैं, और ये हमारे अधूरे समर्पण को, हमारे अधूरे विश्वास को दर्शाता है, और इसलिए यह बात पाप की श्रेणी में आ जाती है। इन 10 आयतों में जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय से मैंने आपके सामने रखी, इनमें 7 बार प्रभु यीशु मसीह इस बात का निर्देश दे रहा है कि तुम चिंता मत करो। चिंता के यदि हम मूल शब्द पर जाएं, जहां से ये शब्द इंग्लिश में वरी या हिंदी में चिंता जहां से ओरिजिनेट हुआ है, तो इसका अर्थ होता है तनाव या घुटन या कुंठा। ये जो चिंता की बात है, ये तनाव की, घुटन की, ग्लानि की बात है, और हमें इससे बचना है क्योंकि ये हमारी जिंदगी पर नकारात्मक असर डालती है, हमारे संबंधों पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे घर के वातावरण पर, ये हमारी मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। परंतु परमेश्वर के वचन पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर, प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर, उसकी मृत्यु पर और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ पर विश्वास करने से हम चिंता से मुक्त हो सकते हैं। और इसीलिए कुछ कारणों पर हम विचार करेंगे कि क्यों किसी विश्वासी के लिए चिंता करना व्यर्थ है। पहली बात, यदि हम विश्वासी हैं, यदि हमारा विश्वास है कि परमेश्वर हमारा पिता है, तो हमारे मन में इस बात पर भी विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे हित का ध्यान रखता है, और हमारे लिए जो आवश्यक है वो हमारा पिता है, उसे वह निश्चित रूप से पूरा करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय की 25वीं आयत में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना ही शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। परमेश्वर के परमेश्वरत्व पर प्रश्न चिन्ह मत लगाना चिंता के द्वारा। अगर परमेश्वर पर विश्वास है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक, सर्वज्ञानी, यदि हमारा इस बात पर विश्वास है कि परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा वो निकटता का गहरा संबंध जो एक बेटे और पिता का होता है, वो हमारा पिता है और वो हमारे हित का ध्यान रखेगा। और इसीलिए मत्ती 6 उसकी 31वीं और 32वीं आयतों में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास जो आज है और कल झोंकी जाएगी, उन्हें इतनी खूबसूरती से परिपूर्ण करता है, उन्हें ऐसा वस्त्र पहनाता है कि सुलेमान ने भी अपने राज्य में ऐसा वस्त्र ना पहना होगा, ऐसा राजकीय वस्त्र ना पहना होगा। तो हे अल्पविश्वासियों, तुम इन बातों की क्यों चिंता करते हो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? ये तो तुम्हारे अविश्वास को प्रकट करती है। यदि हमारा दृढ़ विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरा पिता है, तो हमें इस बात पर भी निश्चितता होना चाहिए कि परमेश्वर के साथ हर बात संभव है, परमेश्वर के साथ हर समस्या का निदान है, प्रभु यीशु मसीह में हर बात का उत्तर है,
प्रभु यीशु मसीह में इस जिंदगी में हमें नया जीवन मिला है। प्रभु यीशु मसीह में हमारी विजय है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ आज मेरे और आपके लिए उपलब्ध है और दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं कि हम परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके, ये बात जानकर कि प्रभु यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर हमारे साथ, इमैनुअल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ, अगर वो हमारे साथ है तो वो हमारे हित की चिंता करता है, वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात हमें चिंता क्यों नहीं करना है, वह यह कि हमारा परमेश्वर पिता सब बातों का नियंत्रण करता है। ही इज इन कंट्रोल। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, परमेश्वर का नियंत्रण उन पर है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। पहला इतिहास उसके 29वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे हाथों में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना भी तेरे हाथ में है। दानियल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 20वीं और 21वीं आयतों में लिखा है, परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को समझ भी वही देता है। वो परमेश्वर, उसका नाम धन्य है, जो राजाओं को राज्य देता है, जो उनका उदय करता है, जो राज्यों का अस्त करता है, जो अपने वचन मात्र से सृष्टि की सर्जना करता है। वो परमेश्वर जो हमारा पिता है, उसके हाथों में सब बातों का नियंत्रण है। और इसीलिए भजन संहिता का लिखने वाला अपने 46वें अध्याय की पहली 3 आयतों में लिखता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है और संकट में अति सहजता से मिलने वाला हमारा सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। मेरा परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, मैं किससे डरूं। यह परमेश्वर है जो हमारी जिंदगी में अद्भुत कार्य करता है। यह परमेश्वर है जो हमारी जिंदगी में हमारी समस्याओं का अपनी शक्ति से, अपने पराक्रम से समाधान करता है। यह परमेश्वर है जिसने हमारे उद्धार की योजना बनाई। यह परमेश्वर है जिसने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। और यह परमेश्वर है जिसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मुझको और आपको उद्धार दिया, जिसने सारी नकारात्मक परिस्थितियों को लेकर उद्धार का मार्ग खोल दिया। इसलिए जब हम मृत्यु का भी सामना करें, जब किसी विश्वासी के सामने मृत्यु हो, तो हमें इस बात की निश्चितता हो कि हम एक बेहतर संसार में जाएंगे। और इसीलिए फिलिपियों के पहले अध्याय की 21वीं आयत में पौलुस प्रेरित कहता है, मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। रोमियो 8:28 में बहुत प्रमुख बात लिखी है, लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें अंत में मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैंने और आपने अपनी जिंदगी में इस बात का एहसास किया है कि जब हम कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, जब हम समस्याओं से गुजरते हैं, जब हम विषमताओं से गुजरते हैं, जब हम दुर्घटनाओं से गुजरते हैं, जब हम पीड़ा से गुजरते हैं, तो जब हम उससे गुजर जाते हैं तो हमें आगे बढ़ना है। और जब हम उनसे गुजरते हैं तो हम और भी मजबूत होकर परमेश्वर की निकटता का एहसास करके, लिखा हुआ कि जब हम कमजोर होते हैं तभी परमेश्वर की सामर्थ हम पर प्रकट होती है। हमारी कमजोरी में, हमारी दुर्बलता में परमेश्वर की गवाही होती है। जो मिट्टी के दरके हुए पात्रों
से भी प्रकाश को प्रकाशित करती है। इसलिए मेरा पिता, मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह जो मेरे साथ है, उसके हाथों में हर एक बात का नियंत्रण है। तीसरी बात, मेरा पिता मेरी हर एक आवश्यकता को पूरा करने वाला पिता है। मत्ती 6:25-26 में लिखा है, भोजन की चिंता मत करना, प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते, ना काटते, ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें भोजन देता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। क्या तुम इन पक्षियों से बढ़कर नहीं हो? पक्षियों का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह देते हैं। अगर हम देखें एनसाइक्लोपीडिया में, तो हम पाते हैं कि लगभग 10,000 प्रजातियों की जो प्रकार है विभिन्न चिड़ियों के, वो पाए जाते हैं आज इस संसार में। और उसके बाद 200 से 350 तक इन जातियों की, इन विभिन्न प्रकार के पक्षियों की इनकी उपजातियां हैं। तो बहुत से पक्षी होते हैं जो मरुस्थल में रहते हैं, उनको रोड रनर्स कहते हैं। जो बर्फीले किनारों पर रहते हैं उनको पेंगुइन्स हम जानते हैं, पेंगुइन्स के नाम से। टूकॉन्स जो दक्षिणी अमेरिका के दलदल वाले जंगलों में निवास करते हैं। ईगल्स जो पहाड़ों से भी अधिक ऊंचाइयों पर उड़ते हैं। ऑस्ट्रिचेस जो 150 से 250 किलो तक का वजन रखते हैं, इनका इतना वजन होता है। और छोटी छोटी हमिंग बर्ड्स जो कुछ ही ग्रामों की होती हैं, 10,000 प्रकार की विभिन्न चिड़ियों के स्वरूप पाए जाते हैं। और उनके जो भोजन करने के लिए जो उनकी जो चोंच परमेश्वर ने बनाई है, उनके हिसाब से भी उनका भोजन परमेश्वर ने बनाया है। इन 10,000 जातियों की जो के लिए जो भोजन आवश्यक है, जो कीड़े मकोड़े आवश्यक हैं, वो भी परमेश्वर ने बनाए हैं कि इनका पेट भरा रहे। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब इतने पक्षियों की परमेश्वर आवश्यकता पूरी करता है, तो तुम तो परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति हो। हमारी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है निश्चित रूप से परमेश्वर करेगा। क्या परमेश्वर ने पक्षियों को इसलिए बनाया कि वो परमेश्वर की सेवा करें? नहीं। क्या परमेश्वर ने पक्षियों को अपनी समानता में बनाया? नहीं। क्या परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इन पक्षियों को बचाने के लिए भेजा? नहीं। क्या इन पक्षियों को अनंत जीवन की कोई आशा दी? नहीं। क्या इन पक्षियों के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना रक्त बहाया? नहीं। जो कुछ परमेश्वर ने महान कार्य किए, वो हमारे लिए किए, मेरे और आपके लिए किए, मनुष्यों के लिए किए, हमारे और आपके प्राण के लिए, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। चाहे वो शारीरिक आवश्यकताएं हों, चाहे वो आत्मिक आवश्यकताएं हों, चाहे वो मानसिक आवश्यकताएं हों, इन सब बातों की पूर्ति के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए, जो हम विश्वास करने वाले लोग हैं, उनमें से हर एक के लिए परमेश्वर ने सब कुछ तैयार किया है। और परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं के प्रति सजग है। कई बार हम जो हमारी मांग है और हमारी आवश्यकता, उसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। और हमारी आवश्यकता तो हो सकता है थोड़ी सी हो, पर हमारी मांग बहुत ज्यादा हो जाती है। और जब हमारी मांग अनुचित होती है तो वो पूरी नहीं होती, और कई लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर पर अविश्वास करते हैं। कितनी बार यदि आप माता पिता हैं तो जानते हैं कि बच्चों की जो मांग होती है वो अनुचित होती है, जो उन्हें चाहिए उससे कहीं ज्यादा होती है। ऐसे ही परमेश्वर ने इस बात की प्रतिज्ञा की है कि वो हमारी हर एक आवश्यकता की पूर्ति करेगा, यदि उसके वचनों पर हम विश्वास करते हुए आज्ञाकारिता का जीवन जिएं, तो परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। यह बात निश्चित है, यह परमेश्वर का वायदा है, उसकी प्रतिज्ञा है।
फिर प्रभु यीशु मसीह एक और प्रश्न करते हैं कि तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक पल भी बढ़ा सकता है। हम अपनी शरीर की चिंता के लिए बहुत कुछ करते हैं। बहुत से लोग व्यायाम करते हैं, विटामिन्स खाते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, बहुत सी पुस्तकों को पढ़ते हैं, बहुत से लोगों से सुनते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, टेस्ट कराते हैं कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे। हम अपने जीवन की जो जो क्वालिटी है उसको हम बेहतर बना सकते हैं, परंतु हमारी जिंदगी के पलों को हम चिंता करके नहीं बढ़ा सकते। हमारा जो समय है वो इस संसार में नियत है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और परमेश्वर जानता है कि कब हमारा जीवन इस पृथ्वी पर से समाप्त होगा। कौन मनुष्य है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक पल भी बढ़ा सकता है? कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह ये प्रश्न मुझसे और आपसे करते हैं ताकि हम इस चिंता के जीवन से, इस तनाव के जीवन से मुक्त हों और पूरी तरह परमेश्वर पर विश्वास करते हुए अपने पिता पर हमारी निर्भरता हो, अपने स्वर्गीय पिता पर हमारी निर्भरता हो, जो सबका अधिकारी है, जो सबका पिता है, जो सबकी आवश्यकताओं को जानता है, जो सर्वसामर्थी है, जिसका सब बातों पर नियंत्रण है। और इसलिए हमारा सकारात्मक प्रयास होना चाहिए कि हम उस परमेश्वर के लिए जिएं, हम उसके विश्वास में आगे बढ़ें, हम दूसरों को जो भटके हुए हैं वहां पर हम उस प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही दें, जिसने हमारी जिंदगी को बदला, जिसने हमें एक नई आशा दी, जिसने हमें मृत्यु के आगे विजयी जीवन दिया, अनंत जीवन दिया। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी की प्रार्थना है, बहुत बड़ी प्रार्थना है, मैं उसे नहीं पढ़ूंगा, परंतु वो कामना करता है कि परमेश्वर, काश मैं ऐसा जीवन जीऊं कि जहां अंधकार है वहां मैं ज्योति फैला सकूं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यह संभव है, उसके प्रकाश में यह संभव है। जहां निराशा है वहां मैं आशा का संदेश दे सकूं, जहां दुख है वहां मैं शांति ला सकूं, जो लोग खोए हुए हैं, जो लोग भटके हैं, उनको मैं मार्ग पर ला सकूं। और इसलिए हमें ऐसा जीवन जीना है ये जानते हुए कि परमेश्वर हमारा पिता है और वो हमारी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। और हम धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हुए जो कुछ उसने हमारी जिंदगियों में किया है, हमको एक सकारात्मक जीवन, अपने विश्वास की दृढ़ गवाही का जीवन जीना है। और अंतिम बात, हमें चिंता इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पिता के हाथों में हमारा जीवन और हमारा अनंत सुरक्षित है। मेरे पिता के हाथों में अगर मैं हूं, मेरे पिता के हाथों पर अगर मेरा विश्वास हो, मेरे पिता के हाथों की सीमाओं में मैं अपनी जिंदगी जीता हूं, मैं उस पर निर्भर हूं, मुझे निश्चितता है उसकी सामर्थ्य पर, तो मैं जानता हूं कि मेरा अनंत भी मेरे पिता के हाथों में सुरक्षित है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में ऐसी बातों के लिए तनावग्रस्त होते हैं और चिंता करते हैं जो समाप्त हो जाने वाली हैं। कभी आप सोचते हैं कि जो वाहन हमारे पास है, जो फर्नीचर हमारे पास है, जो टेलीविजन सेट्स हमारे पास हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं, कुछ वर्षों के बाद ये सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। परंतु हमारा जीवन, हमारे जीवन में जो आत्मा परमेश्वर ने हमको सौंपी है, जो परमेश्वर की धरोहर है, हमें उसकी ओर ध्यान लगाना है कि हमारा उद्धार हुआ है कि नहीं, कि हमने परमेश्वर के उद्धार के मार्ग को, उसके द्वारा दिए जाने वाले अनंत जीवन को पहचाना है, उसके मार्ग को जाना है, उसके सत्य को जाना है, उस परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया है, उस परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं पर मन लगाया है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से, उसकी मृत्यु से, उसके पुनरुत्थान से हमारी जिंदगी में कोई अंतर आया है, हमारी सोच में कोई अंतर आया है, तो हमारे लिए
हमारा जीवन दृढ़ता का होगा, हम चिंता मुक्त होंगे और हम भी दाऊद के समान ये कह सकेंगे। जब दाऊद के बेटे की मृत्यु हुई तो राजा दाऊद अपनी सामर्थ्य से जो कुछ कर सकता था उसने किया, परंतु जब उसके बेटे की मृत्यु हो गई तो वो दूसरा शमूएल उसके 12वें अध्याय की 23वीं आयत में कहता है, जहां एक आशा का संदेश वो देता है। राजा दाऊद कहता है कि मेरे बेटे की तो अब मृत्यु हो गई, अब वो वापस तो आएगा नहीं, ना ही मैं इस बात में सक्षम हूं कि उसको लौटा लाऊं, परंतु मैं उसके पास जाऊंगा। मुझे इस बात की निश्चितता है कि मैं उसके पास जाऊंगा, वो परमेश्वर की गोद में है, एक दिन मैं उसके पास जाऊंगा। वो विश्वास हमारी जिंदगी में जब आएगा तो चिंता को प्रतिस्थापित करके हमारी जिंदगी में वो खुशी लाएगा, वो आनंद लाएगा, वो दृढ़ता लाएगा, और तब हम भरपूरी का, आनंद का, परिपूर्णता का और परमेश्वर की गवाही का जीवन जी सकेंगे और दूसरों के लिए हमारा जीवन आशीष का कारण होगा। हमें चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है, सृष्टिकर्ता हमारा पिता है। क्या हम उस सृष्टिकर्ता की उपासना करते हैं? क्या हम जानते हैं कि हमारा सृष्टिकर्ता जो जीवित है, जिसके हाथों में सारी सामर्थ है, जिसके हाथों में सारे राज्य हैं, जो सब वस्तुओं का मालिक है, जो सब बातों को नियंत्रित करता है, वो मेरा पिता है, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। और जितनों ने उस पर विश्वास किया वो परमेश्वर की संतान ठहरे, परमेश्वर उनका पिता ठहरा, और उस पिता के हाथों में मेरा जीवन और मेरा अनंत सुरक्षित है। आइए हम इस ओर ध्यान दें और उस सृष्टिकर्ता को एक पिता की दृष्टि से देखें, अपने मालिक और स्वामी और रचयिता की दृष्टि से देखें, और इस बात को जानें कि हमारा पिता हमारे साथ है तो जिंदगी में कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो सके, जिस पर हम विजय प्राप्त ना कर सकें, क्योंकि हमारा वो संबंध उस पिता से है जो हमारा परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है और जो हमारा उद्धार करता है। आइए हम निश्चित कर लें कि ये बात हमारी जिंदगी में है कि नहीं, ये बात हमारे हृदयों में और हमारे मनों में है कि नहीं। आइए आज हम अपने विश्वास की जांच कर लें और तब चिंता मुक्त होकर हम सामर्थ्य के साथ, आनंद के साथ अपने जीवन को जिएं। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीष देवे।